तो जैसे हमने देखा कि एंथैल्पी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसी के न्यूमेरिकल्स को आज हम सॉल्व करेंगे कि किस तरह से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, एंथैल्पी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, वेट स्टीम एट 1 बार प्रेशर हैज ड्राइनेस फ्रैक्शन x = 0.85। कैलकुलेट क्या करना है हमें, स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम, टोटल एंथैल्पी ऑफ 5 kg स्टीम। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमें क्या क्या दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले बात हुई है वेट स्टीम। अगर हमने ग्राफ ड्रॉ किया है तो वेट स्टीम की बात हुई है, यानी इस रीजन की बात हो रही है वेट स्टीम। और हमें पता था वेट स्टीम में हम जब एंथैल्पी हम कैलकुलेट करते हैं तो एंथैल्पी क्या होती है वेट स्टीम में, एच वेट इज इक्वल टू इस पॉइंट पे विच इज एच एफ प्लस एक्स इंटू एच एफ जी। ये होती है हमारी एंथैल्पी कैलकुलेशन का फॉर्मूला जब हमारी स्टीम कैसी हो, वेट स्टीम। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एच एफ और एच एफ जी, यानी एच एफ की वैल्यू चाहिए और एच एफ जी की वैल्यू चाहिए। अब वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें कैलकुलेट देखना होगा स्टीम टेबल। तो स्टीम टेबल को जब हम देखेंगे तो उस पर हमें पता चलेगा एच एफ और एच एफ जी की वैल्यू एट 1 बार पे। जब हम स्टीम टेबल की वैल्यू देखेंगे एच प्रेशर पे तो 1 बार पे एच एफ और एच एफ जी की वैल्यू कैलकुलेट होगी। तो स्टीम टेबल देखते हैं। अभी हम स्टीम टेबल ओपन करेंगे और स्टीम टेबल नंबर 2 में देखेंगे, जहां पर हमारा जो मेन पैरामीटर है वो क्या है, प्रेशर। क्योंकि प्रेशर के अगेंस्ट हमें क्या देखनी है, एंथैल्पी की वैल्यू, स्पेसिफिक एंथैल्पी की वैल्यू। तो 1 बार प्रेशर पे हमें चेक करना है कि एंथैल्पी कितनी वैल्यू होती है, एचएफ की और एचएफजी की वैल्यू कितनी होती है। तो स्टीम टेबल में प्रेशर जब इसमें मेन पैरामीटर है उस पर अगर हम देखेंगे तो 1 बार प्रेशर पे 1 बार प्रेशर पे जब हम देखेंगे तो जो एंथैल्पी की वैल्यू है, एचएफ की वैल्यू वो कितनी है, 417.5 किलो जूल पर केजी एंड एचएफजी की वैल्यू इज 2257.9। स्टीम टेबल को कैसे हम रीड करते हैं उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम डिफरेंट स्टीम टेबल्स में कैसे हम एंथैल्पी की वैल्यू को चेक करते हैं। तो 1 बार प्रेशर पे अगर हम देखेंगे तो उसका जो सैचुरेशन टेम्परेचर है वो कितना है, 99.6, बट एंथैल्पी की वैल्यू कितनी है, एचएफ की वैल्यू 417.5 एंड एचएफजी इज 2257.9। तो ये वैल्यू हम कंसिडर करेंगे अपने न्यूमेरिकल को करने के लिए। स्टीम टेबल से हमने देखा एच एफ की वैल्यू कितनी होती है, 417.5 एंड एच एफ जी इज 2257.9 किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट एच एफ। तो सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा क्या, एंथैल्पी कितना हो गया हमारा इस पॉइंट पे, एच एफ प्लस एक्स इंटू एच एफ जी। एक्स दिया हुआ है हमें 0.85, तो एच एफ इज 417.5 प्लस 0.85 इंटू एच एफ जी 2257.9। कैलकुलेट करेंगे इसको तो कैलकुलेट करके आएगा हमारा टोटल आंसर, इसको मल्टीप्लाई करके सर आ जाएगा 2336.71। ये आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा है, टोटल एंथैल्पी ऑफ 5 kg स्टीम। टोटल एंथैल्पी ऑफ 5 kg स्टीम, ये जो एंथैल्पी आई है ये आई है हमारी यूनिट मास की, मतलब 1 kg की टोटल 1 kg स्टीम के बारे में बात हो रही है। एंथैल्पी ऑफ 1 kg स्टीम, ये जो एंथैल्पी आई है वो 1 kg स्टीम की है। वेट स्टीम एट 1 बार प्रेशर हैज ड्राइनेस फ्रैक्शन दिस, स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम यानी 1 kg वेट स्टीम। जब 5 kg हो जाएगी हमारी वेट स्टीम तो कितना हो जाएगा, जब 1 kg में इतना लग रहा है तो 5 kg में, तो सेकंड पार्ट 5 इंटू 1 kg में जितना एंथैल्पी हुआ उसका 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 5 kg एंथैल्पी। तो आ जाएगा 11683.67 किलो जूल पर केजी। तो यहाँ पर हमें देखना था वेट स्टीम, प्रेशर, एचएफ और एचएफजी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है स्टीम टेबल से, वैल्यू फॉर्मूले में प्लेस करना है और हमारी क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, सॉल्यूशन हो गया।